आज का जो टॉपिक है या जो हमारा डिस्कशन है दोस्तों, वो इस चीज़ के ऊपर है कि कुछ स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं अपने इस 25 साल के करियर में जो एमएस ऑफिस भी सीख रहे, टैली भी सीख रहे, जावा भी सीख चुके हैं, पाइथन भी सीख गए हैं, और अल्टीमेटली जब उनसे कोई चीज़ अपन पूछे, यानी कि एक छोटा सा क्वेश्चन अपन पूछ ले कि भाई प्राइम नंबर का प्रोग्राम तुम पाइथन में लिख सकते हो क्या, तो वहाँ पर वो कहेंगे अरे सर वो थोड़ा बहुत दिन पहले अपन ने इस क्वेश्चन को किया था, थोड़ा देखना पड़ेगा। ये एक बहुत गलत स्टेटमेंट है और ये उन्होंने एक गलत जगह पर अपने आप को खड़ा कर लिया है। ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये जाने अनजाने में हो गई है। देखिए इस तरीके की जो एक प्रकार से उसने अपने आप को, मैं ये कहूँगा कि खिचड़ी बना ली है, ये नहीं करना है कि आप एमएस ऑफिस भी सीख लिए और एमएस ऑफिस के लिए आपने एक्सेल भी सीख लिया और फिर कुछ स्टूडेंट्स पर पावर बीआई भी, मतलब जो अच्छा लगा वो देखते चलेगा और वो करते चले गए। इस तरीके से पढ़ाई कम से कम प्रोफेशनल लाइफ में नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। और मैं इस चीज़ पर फुल्ली आपको भी ये कहना चाहूँगा कि देखिए समझदारी से काम करिएगा। अलग अलग दिशाएं हैं, अलग अलग डायरेक्शंस हैं, पहले हर डायरेक्शन को अच्छे से समझिए और अच्छे से समझने के बाद उसमें अपने आप को उतना एक्सपर्टाइज करिए और फिर जॉब की तलाशी करिए, जॉब ढूंढिए, तब जॉब मिलेंगे। देखिए सबसे पहली बात मैं उन लोगों को सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस करना चाहूँगा, सबसे पहले जिन चीज़ों को, जो लोग बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, ये स्टूडेंट्स खासतौर से जब हमको मिलते हैं तो कई बार वो हमसे कहते हैं कि सर हमको डेटा एनालिसिस सीखना है, क्या हम सीख सकते हैं? तो जवाब हमारी तरफ से है हाँ सीख लीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पर अब इस प्रकार से हम इस चीज़ को समझें कि देखिए डेटा एनालिसिस सीखने के लिए आपको कोडिंग भी आना चाहिए, यानी कोडिंग भी आपको सीखना पड़ेगी। यानी क्या आपकी उस तरीके का माइंडसेट है, क्या आपने कोडिंग की तरफ अपने आप को थोड़ा सा लाने की कोशिश की है या लाएंगे, लाना चाहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोडिंग से बिल्कुल दूर भागते हैं। अब आप बोलोगे सर ये हमको नहीं पता है, तो उस टाइम मैं एक छोटा सा आपको तरीका बताता हूँ। आपको मैथ्स अच्छी लगती है तो आप 100% एक अच्छा कोड लिख सकते हैं। और याद रखिए अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो फिर कोडिंग की तरफ मत जाइए, मेरा सजेशन है। बाकी आप देखिए, क्योंकि क्या है इसमें थोड़ा एनालिटिक माइंड चाहिए, थोड़ा लॉजिकल माइंड चाहिए, थोड़ी सी सोच चाहिए उस तरीके की, कम से कम आप रिमाइंडर और डिवीजन के बीच का डिफरेंस तो समझ ले। आपको पता ही नहीं है कि रिमाइंडर क्या होता है, आपको यही नहीं पता डिवीजन क्या होता है, तो यहाँ पर दोस्तों एक परेशानी आ जाएगी। तो इसलिए मेरा सजेशन जो है वो आप लोगों से ये है कि पहले आप अपने को तय करिए। तो सबसे पहले हम पॉइंट पर आते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है, बीकॉम है, बीएससी है, और वो अपने आप को कंप्यूटर की फील्ड में लाना चाहता है, तो मैं उसको सबसे पहले ये कहूँगा कि भाई आप किस तरह की फील्ड में जाना चाहते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम बीकॉम है तो हम अकाउंट्स में जाना चाहेंगे। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, टैली कर लीजिए, फिर उसके साथ साथ आप एमएस ऑफिस कर लीजिए। ये हो गया, इसमें कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करना है और एक अच्छे सक्सेसफुल आप एक अकाउंटेंट बन सकते हैं। ये उसका करियर हो गया। इसके बाद फिर वो और आगे जो करना चाहे वो कर सकता है। दुनिया बहुत बड़ी है, एरिया बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें। सेकंड स्टूडेंट्स दोस्तों हमारे पास आते हैं बीएससी करें, बीएससी कर रहे हैं, बीएससी कर चुके हैं, बीएससी बायोलॉजी से किया है, बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाला किया है, या और कोई ब्रांच है उससे किया है। कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं और अब हमारे पास आ जाते हैं। हमारा सजेशन उनको यहाँ पर यह है कि आप एक्सेल सीखिए, पावर बीआई सीखिए, डेटा एनालिसिस सीखिए, डेटा एनालिटिक का काम करिए। आप उस फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, वहाँ जाइए, लेकिन थोड़ी सी कोडिंग आपको आना चाहिए। और बिकॉज उन्होंने बीएससी अपने आप को चूज़ किया था एज ए करियर, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैथमेटिकल साउंड बैकग्राउंड उनका होगा, ऐसा हम मानते हैं। तो दोस्तों ये हो गया। तीसरे जो स्ट्रेटेजी हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो बीटेक कर रहे होते हैं। अब वो किसी भी स्ट्रीम से कर रहे हो, मैकेनिकल से कर रहे हो, या उन्होंने जो है वो कंप्यूटर साइंस से या सिविल से, और आना चाहते हैं, कोडिंग करना चाहते हैं, तो इनके लिए 2 फील्ड 3 फील्ड ओपन है। जैसा कि मैंने बताया कि वो एक प्रोग्रामर बन सकते हैं और साथ ही वो डेटा एनालिसिस की फील्ड में भी जा सकते हैं। ये दोनों फील्ड्स में वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इसके लिए
हमने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, वहाँ जा कर के वो उस करियर में कैसे ग्रो करना है उसको देख और समझ सकते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर सब चीज़ें सब लोगों को नहीं सीखनी है। सबसे पहली बात इस चीज़ को समझिए, आप पहले ये तय करिए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्शन आपको क्या रखनी है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और वो ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने बीएससी में कोई भी कोडिंग नहीं की है, तो क्या अब हम एक अच्छे एमएनसी कंपनी में जा सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। कैसे जाएंगे सर? तो देखिए इसके कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छी, सबसे पहले तो पाइथन या जावा में अपने आप को तय कर लें, तैयार कर लें, प्रोग्रामिंग कर लें। इसके बाद एक सीडेक का एग्ज़ाम होता है, सीडेक का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ मैं बीटेक स्टूडेंट्स या बी स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, वही सीडेक कर सकते हैं। बीएससी वालों के लिए अभी ये ओपन नहीं है। तो खैर उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को आगे पावर बीआई या एक्सेल सीख करके उस जगह अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वहाँ ले जा सकते हैं, डायरेक्ट कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने तो, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक ऐसे से बात की थी जो मात्र बीकॉम है, उन्होंने एमपीबी में जॉब किया, रिटायर हो गए और उसके बाद उन्होंने पूना में जा कर के अपना रिज्यूमे दिया एक कंपनी में और 90,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पूना में उनको ऑफ़र हो गई थी। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बात सच है, ऐसा हुआ है। तो दोस्तों फील्ड सेलेक्ट करते समय अपने आप को पूरी तरीके से समझदारी के साथ पूछ के काउंसलिंग करवा लीजिए और उसके बाद अपने करियर को चुनिए। किसी भी तरीके से हौच-पौच करके अपनी ज़िंदगी में एक खुद ही के लिए प्रॉब्लम खड़ी मत कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।